जन्म के दरवाजे कभी बेवजह नहीं खुलते, मगर आज एक पुरानी बदरूह का कैद खाना टूटने वाला है। एक ऐसी ताकत जो रूहें निगल कर अमर हो जाती है, और एक खौफनाक इंतकाम जो सदियों से दबाया गया था। वो अभी आधा चेहरा ही जोड़ पाया था कि फौरन स्टेपलर से कटे हुए हिस्से को सी दिया। काम खत्म होते ही बेसब्री से बड़े गुंडे को फौरन अपनी जगह पर आने का इशारा किया। जैसे ही ऊपरी धड़ को ठीक से जोड़ दिया गया, वो फौरन खूबसूरत टांगों को संवारने लगा। फिर बेतरतीबी से टांगों के जोड़ को सी दिया। असेंबली मुकम्मल होते ही वो खड़ा होने की कोशिश करता है, मगर अभी जिस्म के साथ मानूस भी नहीं हुआ था कि एक बुढ़ा शख्स मौजूद हुआ और गुस्से से कहा, फौरन डब्बे में वापस जा। लेकिन सांग प्याऊ ने चुप रहा। फौरन उसकी गर्दन दबोचकर ऊपर उठाया और करीब आकर सेक्शन पावर इस्तेमाल की। जैसे ही बूढ़े का तवानाई ख़त्म हुई, उसका जिस्म एक खाली झली की तरह सुकड़ गया। पेट भरने के बाद वो एक कपड़ों की दुकान में घुस गया। मालिक को पकड़कर फिर से ताकत चूस ली। फिर जल्दी से एक फूलदार फ्राक चुनी और एक इशारे से उसे स्याह रंग में बदल दिया। मगर जैसे ही वो जहन्नम पहुंचा, खौफनाक मंजर सामने आया। ये औरत अभी जहन्नम पहुंची थी कि वहाँ के छोटे भूत उसे देखकर इतने डर गए कि वहीं जम गए। उसके अंदर आखिर क्या राज छुपा था? असल में ये जगह मैंगजे यानी मर्दों की दुनिया थी, जहाँ मरने वाले लोग गायब नहीं होते बल्कि आकर शहर की तामीर और मुख्तलिफ काम करते हैं। यहाँ का निज़ाम दुनिया जैसा ही था और सबको अलग अलग काम सौंपे जाते ताकि वो मरने के बाद भी खिदमत जारी रखें। लेकिन जब मर्दों की तवानाई चूसने के वाक़यात होने लगे तो ये बात फ़ौरन अंडरवर्ल्ड के इंस्पेक्टर लोग्रीन के कानों तक पहुँची। इंस्पेक्टर ने लाशों की हालत देखकर अंदाज़ा लगाया ये सब सांग ब्याओ का किया धरा है। वो फ़ौरन एक फैक्ट्री के मालिक चांग गो के पास पहुंचा और बताया कि 2 कत्ल के वाक़यात उससे जुड़े हैं। मगर चांग गो ने परवाह न की। लेकिन जैसे ही कातिल की तस्वीर देखी, उसके होश उड़ गए। पता चला कि कई 100 साल पहले चांग गो दुनिया में एक कब्रें लूटने वाला था और इत्तेफाक से उसकी शादी सांग ब्याओ से हो गई। मगर शादी की रात ही उसे शक हुआ, क्योंकि सांग ब्याओ ने उसे जहर पिला दिया था ताकि उसकी रूह पर कब्जा करके हमेशा जिंदा रह सके। गुस्से में आकर चांग गो ने कुल्हाड़ी उठाकर उसे टुकड़ों में काट दिया। चांग गो मरकर अंडरवर्ल्ड में आ गया और एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन गया, जबकि सांग ब्याओ के जिस्म के टुकड़ों को एक डब्बे में बंद कर दिया गया। ये समझा जा रहा था कि वो हमेशा कैद रहेगा, मगर एक रात एक सफाई वाले ने करंट लगने से डब्बा गिरा दिया और यूं सांग ब्याओ आज़ाद हो गया। इंस्पेक्टर ने अंदाज़ा लगाया कि वो बदला लेने ज़रूर आएगा, इसलिए चांगो को होशियार रहने को कहा। चांगो घबरा कर फैक्ट्री के दरवाजे बंद करवाता है और अपने एक मुलाजिम को अपना भेष दे देता है, मगर वो जानता था कि ये सब सांग ब्याओ को नहीं रोक पाएगा। उसके बचने का वाहिद रास्ता सुई हवा थी, जो अभी दुनिया में जिंदा थी और उसके पास यन यांग आँखें थीं, यानी वो मुर्दों से बात कर सकती थी। अगर वो इससे शादी कर लेता तो वो दुनिया में दोबारा जन्म ले सकता और यूं सांग ब्याओ वहाँ आकर इंतकाम ले पाता। चांगो ने ख्वाब में सुई हवा को पैगाम भेजा, मगर उसने इनकार कर दिया और अपनी बेटी शाओमी के साथ घर बदलने का फैसला किया। मगर शाओमी ने कहा कि इसका एक डेट है और वो चाहती है कि हालोवेन के बाद ही जाएं। सुई हवा ने मान लिया। शाओमी का डेट एक ख़ास लड़का था जो दुनिया में रहते हुए भी मुर्दा था और उसके पास भी यन यांग आँखें थीं। उसने शाओमी को बुलाकर कहा कि वो उसे अंडरवर्ल्ड ले जा सकता है और शायद उसके मरे हुए वालिद से मिला भी दे। शाओमी खुशी खुशी उसके बताए हुए मंत्र पढ़ती है, जिसका मतलब ये था कि वो अपनी जान देकर किसी दूसरे को दोबारा जन्म लेने का मौका दे रही है। जब माँ लेने आई तो बेटी अंडरवर्ल्ड जा चुकी थी। बेबस होकर सुई हवा ने मंत्र पढ़कर चांगो को बुलाया। चांगो ने मदद पर रजामंदी जाहिर की, मगर शर्त रखी कि वो इससे शादी करे। सुई हवा ने मजबूरी में मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। चांगो ने दीवार पर एक निशान बनाया, धमाका करके अंडरवर्ल्ड का पिछला दरवाज़ा खोल लिया और अंदर आकर उसे पहरा देने का हुक्म दिया। मगर सांग ब्याओ वहाँ पहुँच गया और चांगो का हम शक्ल मुलाजिम फ़ौरन मर गया। चांगो और सुई हवा मौके पर वहाँ से निकल गए। उधर शाओमी को पता ही नहीं था कि उसकी ज़िंदगी का सौदा हो चुका है। जब तक उसे रूहों की ट्रेन में घसीटा नहीं गया, माँ ने आकर उसे बचा लिया
اور بھاگتے ہوئے وہ اپنے والد سے ملی جو انڈر ورلڈ میں کام کر رہا تھا۔ جلدی دونوں زندہ لوگوں کے داخلے ہونے کی خبر پھیل گئی اور وہ سب مفرور ہو گئے۔ ماں بیٹی بھاگتے بھاگتے ایک صحرا میں جا پہنچے جہاں ایک دیوہیکل کیڑا نکل آیا۔ وہ انہیں کھانے ہی والا تھا کہ والد نے دروازہ کھول کر انہیں بچا لیا۔ تینوں کا ملاپ ہوا مگر وقت کم تھا۔ والد نے کہا کہ شاؤمی کو بچانے کا واحد طریقہ اس لڑکے کو مارنا ہے جس سے اس نے جان کا تبادلہ کیا تھا، مگر وہ لڑکا پہلے ہی جنم لینے کا پاس لے چکا تھا۔ خوشی منانے ہی والا تھا کہ اسے پتہ چلا پاس دینے والا دراصل چانگو کے بھیس میں تھا۔ چانگو نے اسے ضابطہ توڑنے کے الزام میں 18ویں جہنم میں پھینک دیا اور یوں شاؤمی کی جان واپس آ گئی۔ باپ نے انہیں پچھلے دروازے سے اوپر بھیجا اور وہ دنیا میں واپس آ گئی، مگر وعدے کے مطابق سوئی ہوا کو چانگو سے شادی کرنا تھی۔ جیسے ہی تقریب شروع ہوئی، سانگ بیاؤ پچھلے دروازے سے دنیا میں آ گیا اور سب کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی وقت شاؤمی نے انڈر ورلڈ کی کتاب کھولی، منتر پڑھا اور وہی دیوہیکل کیڑا بلا کر سانگ بیاؤ کو نگلا دیا۔ خطرہ ٹل گیا مگر چانگو نے معاہدہ دکھا کر شادی پر اصرار کیا۔ شاؤمی نے کہا کہ اس نے زندہ انسان کو انڈر ورلڈ لے جا کر ضابطہ توڑا ہے، اس لیے معاہدہ باطل ہے۔ یہ سنتے ہی کاغذ جل کر راکھ ہو گیا اور چانگو واپس انڈر ورلڈ لوٹ گیا۔ آخر میں شاؤمی بڑی ہو کر اپنی فیملی بناتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کا بچہ چھوٹا چانگو ہے۔ وہ خوش ہو جاتی ہے مگر سوئی ہوا چونک کر جاگتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب تھا مگر دیکھتی ہے کہ وہ بستر پر چانگو کے ساتھ لیٹی ہے۔ اب اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ یوں کہانی ختم ہوتی ہے اور سبق یہ ہے کہ کبھی بھی انڈر ورلڈ میں بلا اجازت داخل نہ ہوں۔